हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन. तो क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए हैं, हमें इन्हें मैच करना है और गिवन ऑप्शंस में से एक करेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा हॉर्मोन्स. तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स जो हमारी बॉडी में केमिकल मैसेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं. ये क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स that act as chemical messengers. ये हॉर्मोन्स कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स. और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सिचुएटेड होते हैं. लोकेटेड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब अगर हम डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो क्या क्या हो सकते हैं? कैन बी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एक्सेट्रा. हम इनमें से बात करेंगे कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड. तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं द मास्टर ग्लैंड. ये क्या है? मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होता है? ये होता है इन द सेला टर्सिका. लोकेटेड इन सेला टर्सिका. और पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है बाय अ स्टॉक. तो हम क्या लिखेंगे? अटैच्ड टू hypothalamus by a stalk. अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं. ये दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफिसिस. और सेकेंड पार्ट को हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस. तो अब ये जो एडिनो हाइपोफिसिस है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया. दो पार्ट्स कौन कौन से इसके? पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया. पार्स डिस्टालिस को हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी. अब ये जो पार्स डिस्टालिस होता है यहां से जो हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन,
एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं, ACTH एक्सेट्रा। और जो पार्स इंटरमीडिया था, पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया से सिक्रीट होते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के दूसरे पार्ट की, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोहाइपोफिसिस। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इस रीजन में स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं दो हॉर्मोन्स, विच आर ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को हम और क्या कह सकते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कॉमनली क्या बोलते हैं इसे हम, ADH। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन से क्या हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडस। हाइपोसिक्रीशन causes diabetes insipidus। अब हम बात करेंगे एक दूसरे ग्लैंड की, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है, ये होता है ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनीज। अ पेयर इज लोकेटेड एट anterior part of kidney। अब इस ग्लैंड में दो तरीके के टिश्यूज होते हैं। सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू को हम क्या कहते हैं, एड्रिनल मेड्यूला। सेंट्रल को हम कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला, और जो आउटसाइड लोकेटेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेड्यूला से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, विच आर एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन। इनमें से जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये क्या करता है, ये वैसोडाइलेशन को कॉज करता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, कॉजेस वैसोडाइलेशन। अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, मैनी हार्मोन्स, और इन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स दो टाइप के होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। अब जो मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड है हमारी बॉडी में वो क्या है, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन ये क्या है, मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड है ये। नेक्स्ट ग्लैंड की हम बात करेंगे, दैट इज पैनक्रियास।
पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज है एक कॉम्पोजिट ग्लैंड। कॉम्पोजिट ग्लैंड क्यों कहते हैं हम इसे? क्योंकि ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट कर सकता है, एक्ट एज एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। अब अगर हम पैनक्रियाज के एंडोक्राइन फंक्शंस की बात करें तो इसमें क्या होते हैं? इजलेट ऑफ लैंगरहैंस हैज इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, और इसमें होते हैं दो तरीके के सेल्स, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या करते हैं? इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन को प्रोड्यूस और सिक्रीट करेंगे। और अगर इंसुलिन की हाइपोसिक्रीशन हो जाए बॉडी में, क्या हो? हाइपोसिक्रीशन। तो इंसुलिन की हाइपोसिक्रीशन की वजह से क्या हो सकता है? हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया। और प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया से क्या रिजल्ट कर सकता है? एक डिजीज रिजल्ट कर सकता है जिसे हम क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटस। और डायबिटीज मेलिटस की ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंसुलिन को यूज करते हैं। अब जो हमें दो कॉलम्स दिए थे उनमें हमें मैचिंग करनी है, तो हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट में क्या लिखा है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ से रिलेटेड है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन से रिलेटेड है डायबिटीज इंसिपिडस, बिकॉज अगर इस हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो क्या हो जाता है? डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। नेक्स्ट है ACTH यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? फ्रॉम द पिट्यूटरी, तो हम इसे पिट्यूटरी से मैच करेंगे। थर्ड इज एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, और ये क्या है? एक मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड है, तो हम इसे मैच करेंगे विथ सेकेंड ऑप्शन ऑफ कॉलम 2। नेक्स्ट इज इंसुलिन। तो इंसुलिन को हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस, तो हम इसे मैच करेंगे विथ थर्ड ऑप्शन ऑफ कॉलम 2। एंड लास्ट इज एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन किसकी तरह एक्ट करता है? एक वैसोडाइलेटर की तरह एक्ट करता है। तो हमारे मैचेस क्या होंगे करेक्ट? A इज मैच्ड विथ 4, B इज मैच्ड विथ 1, C विथ 2, D विथ 3 एंड E विथ 1। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस? इट विल बी ऑप्शन C। तो हम इसे क्या लिखेंगे? ऑप्शन C इज करेक्ट। अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए में जो मैच दिया है वो एक करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंगली क्या बोला जा रहा है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन पिट्यूटरी से रिलेट करता है और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन डायबिटीज इंसिपिडस को कॉज करता है, विच इज रॉन्ग। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा, क्योंकि ऑप्शन बी के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन क्या है? एक मिनरल कॉर्टिकॉइड है, और एल्डोस्टेरॉन कहाँ से रिलीज हो रहा है? पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। ऑप्शन डी सेज कि एल्डोस्टेरॉन रिलेटेड है विद डायबिटीज मेलिटस एंड इंसुलिन है एक मिनरल कॉर्टिकॉइड, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा। सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।